10-5 दिन, महीने, 2 महीने चिंता करेंगे, फिर भगवान से कहेंगे कि आपने पुत्र तो दिया लेकिन आपने ले लिया। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाए, नालायक हो जाए, दुष्ट निकल जाए ना, तो तुम्हें सारे जीवन रोना पड़ेगा। ये गारंटी की बात है, सारे जीवन रोना पड़ेगा। क्या करोगे पुत्र लेकर? बेटे की कामना को छोड़ दो, भगवान के चरणों में भगवान का भजन करो। बहुत समझाया। आत्मदेव महाराज नहीं माने। नहीं महाराज, मुझे क्यों कि बिना पुत्र के ये मेरा जीवन सोना है। मुझे एक पुत्र दे दो। कहा है कि महाराज दयावानों को की विभूति परोपकार के लिए ही होती है, और आप तो दयालु हैं। दानेन पारेण तो कंकड़े न श्रोत्रम ऋतनैवन कंठलेन विभाति काया करुणा परायणम परोपकारेण न चंदनेन पिबन्ति नद्यासमेव नाभ्यं स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। महाराज, हाथों की शोभा दान से होती है, कंकनों से नहीं। कितने भी सोने के कंचन के कंकन पहनो, लेकिन शोभा तो केवल दान से होती है। कानों की शोभा कुंडलों से नहीं, कानों की शोभा कथा श्रवण करने से होती है, भगवान का कीर्तन सुनने से होती है। और दयावानों का शरीर परोपकार से शोभा देता है, सुशोभित होता है, चंदन से नहीं। कितना भी चंदन शरीर पर लगाओ, तब तक हमारे अंदर दया नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, वो चंदन लगाना व्यर्थ है। और नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, औरों के लिए ही ये सब तैयार करते हैं। तो महाराज, आप संत हो, सन्यासी हो, आपके हाथ से कोई परोपकार हो जाए, मेरे घर में एक संतान हो जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा कहते हैं, आत्मदेव तुम तो एक जन्म की बात करते हो, लेकिन मैंने आपकी इस भाग्य की रेखा को पढ़ लिया है, तुम्हारे मस्तक को पढ़ लिया। तुम्हारे एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। महात्मा ने कहा, अब तो आत्मदेव महाराज चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज आपने भाग्य रेखा पढ़ ली, आप भाग्य को पढ़ सकते हो, तो आपके अंदर ये भी ताकत है कि भाग्य को बदल सकते हो। एक संतान बिना लिए यहां से नहीं जाऊंगा। तो उसी समय उन संत भगवान ने एक फल लाकर के दे दिया। लो आत्मदेव जी, अपनी रानी को जाकर के खिला देना, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हो जाए। ठीक लेकर के चले हैं और जाकर के अपनी पत्नी को दिया, लेकिन उसके मन में कोई भाव नहीं है।
भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, संतों के प्रति विश्वास नहीं है, कथा के प्रति विश्वास नहीं है, सोच रही है कि वैसे तो कभी फल से संतान हो नहीं सकती। यदि शंका जाती है, यदि मैंने फल खा लिया, चलो संतान मेरे उदर में उत्पन्न हो गई, तो मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगी, मुझे बड़ा कष्ट होगा। और जहां तक गांव में नगर में कोई आपत्तिजनक घटना हो गई, बाइदे गांव में आग लग जाए तो सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी गर्भ की। कितना मन में विचार कर रही है कि मैं जल करके नष्ट हो जाऊंगी, मुझे ये फल नहीं खाना है। ठीक उसी समय उसकी एक बहन उससे मिलने को आई। धुंधली रोई रही, स्वामी फल सोले आए।